औज़ु बिल्लाहि मिनन नारि व मिन ग़ज़बिल जब्बारिल क़हार व मिन शर्रिल कुफ़्फ़ारि अल इज़्ज़तु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसीन अमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व गासिबे हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद क़ुरानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सबसे पहले दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके चल के आया इस बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। बानियान का फ़र्श अज़ा बिछाना, हमारा ज़िक्र करना, आपका ज़िक्र सुनना इबादत के लम्हों में शुमार फरमाए और इन मजालिस के हकीकी वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, आशिकाने रसूल व आले रसूल, गदागराने दरे बतूल, मौला आप सबके जज्बे ईमानी को सलामत रखे। इस अज़ीमुश्शान बारगाह में करम है हज़रात चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिनते जनाबे रसूलुस सकलैन मादरे हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा इंसिए हौरा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नालैने पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है। जुमले हैं अहले नज़र के लिए, किबला दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो करम है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नालैने पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि उस कातिबे तकदीर ने हमारी किताबे तकदीर के सफ़हात पर या तो अहले बैत की खुशी लिखी या अहले बैत के गम लिखे। तवज्जो है, या अहले बैत की खुशी लिखी
या अहले बैत के गम लिखे। और किबला यही वजह है कि 1400 साल का सफर तय करने के बाद भी ना तो ये कौम बेराह हुई है ना ही गुमराह हुई है। मौला सलामत रखे इन उठते हाथों को, अल्लाह इन उठने वाले हाथों को गदीर में उठने वाले हाथों में शामिल करे कि यही वजह है कि 1400 साल का सफर तय करने के बाद भी ना तो ये कौम बेराह हुई है ना ही गुमराह हुई है। और गुमराही और बेराही दो वजह से होती है। एक, जब हद से ज़्यादा खुशी मिल जाए तब इंसान गुमराह होता है, जब हद से ज़्यादा गम मिल जाए तब इंसान गुमराह होता है। ऐसा भी नहीं है इस कौम को गम ना मिले हों, ऐसा भी नहीं है इन नौजवानों को खुशियाँ ना मिली हों, लेकिन जब जब भी दुनिया से मिलने वाली खुशियों ने हमारा ईमान छीनना चाहा, अहले बैत के दर से मिलने वाली खुशी ने हमें सहारा दिया। और जब जब भी दुनिया से मिलने वाले गमों ने हमारा ईमान छीनना चाहा, अहले बैत के दर से मिलने वाले गमों ने हमारे बाजुओं को थाम लिया। ना कल गुमराह थे, ना आज गुमराह है, ना कयामत तक गुमराह होंगे। क्यों? तवज्जो, क्योंकि गुमराही उन कौमों का मुकद्दर बनती है जिनका कोई वारिस ना हो। हमारा वारिस तो आज भी पर्दा गैब में मौजूद। सारे मिलके हमारा वारिस या अली या अली। मौला सलामत रखे आपके जज्बों को। या अली या अली। अल अजल अल अजल हैदरी। किबला मौजू था कुछ और। मेरे बड़े भाई असबार साबिर साहब मौला हुसैन का जिक्र कर रहे थे। मैं उसी जिक्र को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये पाकीज़ा जज्बे, ये पाकीज़ा सांसें, ये पाकीज़ा जहन, ये पाकीज़ा जहनीयतें, ये पाकीज़ा वल्दियतें आज इस अजीमुशान बारगाह में, गर्मी के इस आलम में ये ऐलान कर रही हैं कि जो दिलों पर हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। मौला सलामत रखे इन उठते हाथों को। आप सलामत रहे। हैदरी के इस गर्मी के आलम में कि या हुसैन लब्बैक या हुसैन, या अली। मौला सलामत रखे आपके जज्बा ईमानी को। तो किबला इस गर्मी के आलम में शियान हैदर कर्रार का ये इज्तिमा यह ऐलान कर रहा है कि जो दिलों पर हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। और मौला सलामत रखे बहल वालों आपके जज्बा ईमानी को, आपकी कुर्बानियों को। एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे ही हुसैन का नाम लिया है आपके चेहरे खिल उठते हैं। अब जब अली का नाम लूंगा तो आपके दिल बाग बाग हो जाएंगे। शायर ने क्या खूब कहा है कि इसलिए नाम अली पे मुस्कुरा पड़ता हूं मैं। या अली बेदार होके कि इसलिए नाम अली पे मुस्कुरा पड़ता हूं मैं, क्यों कि पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। सलामत रहे इन उठते हाथों को मौला सलामत रखे कि इसलिए हैदरी कि इसलिए नाम अली पे मुस्कुरा पड़ता हूं मैं कि पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। और हर किसी को दौलत हुब्बे अली मिलती नहीं। आखिरी बंदे तक, पिछले मोहल्ले वाले जरा बेदार होके कि हर किसी को दौलत हुब्बे अली मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। क्या बात है? आपके अकीदों को मेरा सलाम हो। हैदरी के पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। और किबला लब्बैक या हुसैन का नारा अब लगेगा। ये 22 सफर का उभरता हुआ सूरज इस बात की दलील है
कि ये हुसैन की फतह का ऐलान करता हुआ उभरा है और हुसैन की फतह का सूरज, हुसैन की फतह का परचम लहराता हुआ उफ़क़ नबूवत, उफ़क़ इमामत, उफ़क़ आफ़ताब पे तुलू हो चुका है। तो जब परचम लहराए तो समझ लेना चाहिए कि साहिब परचम को फतह हुई है, शिकस्त नहीं, जीत हुई है, हार नहीं। तो आज बेहल की सरजमीन पर 22 सफर का ये इज्तिमा यह ऐलान कर रहा है हुसैन के चेहलुम पे, और ये हुसैन का चेहलुम, हुसैन से तजदीद अहद का दिन है, अली अकबर की जवानी से तजदीद अहद का दिन है, अब्बास के बाजुओं से तजदीद अहद का दिन है, अली असगर के गले से वादे का दिन है, ज़ैनब की चादर से वादे का दिन है। क्या कि आज़ादारी हुसैन हमारी शहरगे हयात है। जिस तरह मछली बिन पानी के जिंदा नहीं रह सकती, ये शिया कौम आज़ादारी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो आज एक मिनट दोनों हाथों को बुलंद करके आज अपने नारे को हुसैन की बारगाह में पेश करना है। जिब्रील के परों पर रख के अपने सीने की कुव्वतों को यकजा करके कि हुसैन हम अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे, हम अपनी जवानियां कुर्बान कर देंगे, माओ बहनों के पर्दे कुर्बान कर देंगे, तेरी आज़ादारी पर एक आंच नहीं आने देंगे। तो अपने हाथों को बुलंद करके सीने की कुव्वतों को यकजा करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मौला सलामत रखे इन उठते हाथों को, अल्लाह इन जवानियों को सलामत रखे। किबला बहुत ही 90 तुले जुमले अर्ज कर रहा हूँ। एक दफा शायद इसी सरजमीन पे पढ़े थे कि 3 शाबान को हुसैन दुनिया में आए थे, 10 मुहर्रम को दुनिया से चले गए थे। भाई जिसका अकीदा हो कि उसे हुसैन के सदके में जन्नत मिलनी है, मेरे साथ साथ बोलता रहे। जिसका अकीदा नहीं है बेशक चुप रहे। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कि 3 शाबान को हुसैन दुनिया में आए थे, 10 मुहर्रम को दुनिया से चले गए थे। जिस दिन हुसैन दुनिया में आए थे उस दिन भी 2 मुजरिमों को माफी अता की थी। जब हुसैन दुनिया से गए थे, तवज्जो है इस मोहल्ले वालों की, जिस दिन हुसैन दुनिया से गए थे किबला उस दिन भी एक मुजरिम को माफी अता की थी। जिसको पता है पता है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ। 3 शाबान को फितरस और दरदाइल को माफी अता की थी। 10 मुहर्रम को हुर को अलैहिस्सलाम बनाया था। या अली आपकी बेदारी को मेरा सलाम हो। बेहल वालों आपकी जवानियाँ सलामत रहे। कि 10 मुहर्रम को हुर को अलैहिस्सलाम बनाया था। एक फर्श का मुजरिम था, 2 अर्श के मुजरिम थे। किबला साथ लगते थाने को दूसरा थाना नहीं छेड़ता। सूबों की हद होती है, शहरों की हद होती है, तहसील की हद होती है, मुल्कों की सरहद होती है। दिल्ली का मुकदमा लाहौर नहीं जाता, लाहौर का मुकदमा दिल्ली नहीं जाता। और जो बंदे चुप बैठे हैं, अंबिया की भी हद होती है। अल्लाह ने आदम के लिए फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं तुझे दुनिया वालों का खलीफा बनाने वाला हूँ। जहाँ खिलाफत आदम की हद खत्म वही दुनिया की हद खत्म। अल्लाह ने इब्राहीम को कहा था इन्नी जाइलों का लिन्नास इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। जहाँ लोगों की हद खत्म, बेदार होके वहाँ इब्राहीम की हद खत्म। लेकिन हुसैन ने 3 शाबान को मोहम्मद के हाथों पे लेटे लेटे पहले मुकदमे अर्श के मुजरिमों के समात फरमा के और आखिरी मुकदमा 10 मुहर्रम का फर्श के मुजरिम का समात फरमा के लौहे ज़मीर पे अपने इख्तियार की ये तहरीर लिख दी कि फर्श का बादशाह भी हुसैन है, अर्श का बादशाह भी हुसैन। या अली या अली। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। मोमिनीन किराम
सारा दिहाड़ा थे ये ज़ाकिर निज़ाम पढ़ते रहें। मेरी तमाम मुमिनीन तो गुजारिश है नज़र न्याज के हवाले नाल मेहरबानी करके इमाम बारगाह सजादिया दी सामने वाली बिल्डिंग बननी है और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा इस नज़र न्याज हिस्सा गिनो। मेम्बरान फरोगदारी कौंसल उन्होंने तो मेरी गुजारिश है और बाकी मेम्बरान तो मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके जल्दी जल्दी पूरे पंडाल इस नज़र न्याज करो। मस्तूरात तो मेरी गुजारिश है अगर नज़र न्याज जड़ी करनी है वो जुलजनाल बैठे या जरिया आल उन्होंने पहुँचा ले सो। तमाम मोमिनीन तो मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा नज़र न्याज करो ताकि अगले साल इमाम बारगाह सजादिया महाजरीन का दूसरा और कैमरे की नज़र सारा के सामने भाईजान नज़र न्याज इतना पहुँचे सो और कैमरे की नज़र जी सब के सामने कोई भी नज़र न्याज अगर गिन के वैसी तो मैं बाद कैमरा देख के मैं उसको नब गिन सा। नज़र न्याज जल्दी जल्दी कर गिनो और इस साल तुम्हारे वास्ते क्या भाईजान मैंने पढ़ाई सर सिर्फ 10 मिनट अपना मजहर पढ़ सी 10 मिनट भाई पढ़ सन उसके बाद तुम पढ़ सो बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। अज ऐलान किया जी दूसरी तंजीम बनी कि असा इंशाअल्लाह अगले साल इमाम बारगाह सजादिया तो मजलिस अज़ा होंगी है लेकिन पंडाल इस पंडाल जगह थोड़ी थी गई है और अगले साल बेई जहा अस गिनते पे हैं। उसका मैं वजाहत भी कर रहा पर्दे च ना रखा कि साढ़े को शिया ईदगाह है पहले जड़ी कि अपनी खुद है तुस ही खड़े थे नज़र न्याज कर गिनो वाह अल्लाह देने एक वली उठो हाँ उठो हाँ हाँ चलो तुस उठो ताकि जल्दी जल्दी नज़र न्याज करें। मैं किबला साहब को अपना माइक देवा साउंड ताकि इन्होंने खिताब भी ना रुके। ज़ोहर खान साहब सरदार खुदा ताला परवरदिगार मोहम्मद सबका उन्होंने उम्र दराज करे। उस तो पहले भी ऐलान किया सा बिना खाना का सरदारा का लेकिन हुण उन्होंने तरफों दूजा ऐलान सुनो सरदार ज़ोहर खान साहब उन्हें भी एक नाल रकबा दिता है इस पंडाल की तोसी की और सरदार हसनैन खान साहब भी एक नाल उन्हें भी दिता है इस पंडाल की तोसी की। इस पंडाल ने जड़ा मकसद है अगले साल 22 सफ़र या कौमी इज्तिमा शुमार थी सी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुआ करो खुदा ताला उन्हें वक्त रिज़्क़ की इजाफा फरमावे और सरदार सिकंदर अहमद खान को सेहत कामलात फरमावे। सारा नौजवान बच्चा शोज़ब खान बीमार खुदा ताला उसको सेहत कामलात फरमावे। वकार विकी बीमार है खुदा ताला उसको भी सेहत कामलात फरमावे और जोड़े बे मोमिनीन बीमार है खुदा ताला उनको सेहत कामलात फरमावे। और अब्बास बलोच के घर वाले बाहर इंतजार करने पैन वो बाहर लगे वैसे उन्होंने खान सर वाला उन्होंने घर वाले इंतजार करने पैन आखिर तक पहुँचो भाई पहुँचो बनो ना सारी जल्दी जल्दी आखिर तक पहुँचो। मस्तूरात मेरी गुजारिश है कि कैमरे दी कैमरा लेदा पे कैमरे की नज़र है और इवें ना थी जिम्मे पिछले साल थी अभी हाँ 10-11 औरतें बड़ा जुल्म सितम करके नज़र न्याज करके वालियाँ सीख के पर्स सीख के लगी गई हैं लेकिन इस साल अंदर कैमरे लगे इस पंडाल यानी मस्तूरात मर्दा 40 कैमरा लगा है। कैमरे की नज़र सामने है और कोई भी इस किस्म की हरकत ना करे भी हाँ ठीक है नज़र न्याज थी गई तो ऐसा गिन के वहदे पे बुलंदतर सलावत पढ़ो। हाजी अल्लाह रिता सरदार वसीम खान सैयद गुलाम बादशाह सेठी आमिर बास खान चांडिया सुल्तान खान होटल वाला मंदरा मोड़ आगा कला कजलबाश मोहम्मद सादिक बजरानी जवार हुसैन बजरानी मलक मुजम्बल बास कसूरा फ़कीर अब्दुल मोमिन नौतक तोशा दर्जी के वालिद गुलजार खान नौकर बास मगस्सी मरहूम इशरत खान उर्फ इशरी सरदार अली मोहम्मद खान साहब सुल्तान ज़ाकिरीन अलहाज सैयद साबिर हुसैन शाह साहब सैयद फजल हुसैन शाह साहब सैयद तबरुक हुसैन शाह साहब
सैयद नियाज़ हुसैन शाह साहब और उन्होंने मरहूम लवायकीन वालदा इमरान नकवी निगाह हुसैन दिक्की ते सारे दुआ करो सो खुदावन ताला उन्होंने बुलंद दर्जात होवन। जो बे औलाद उनको नरीन है औलाद अता फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। जवाद मुश्ताक हुसैन खान, बशीर हुसैन खान, मलक वालदा सैयद इमरान नकवी, वालदा गुलाम हुरगसूरा, सैयद काजिम रज़ा नकवी रात हैं, बड़े खुश थे, बड़ी दुआएं की तमाम मोमिनीन अहले इलाका बेहल कीते। स्पेशल आती हैं, लंगर भी डिठा है, सारे इंतजाम डिठे हैं और बड़ी दुआएं करके गए। उन्होंने वालिद मोहतरम सैयद काजिम रज़ा नकवी और इन्हें काबिल एहतराम जनाब एहतशाम नकवी साहब दे चाचा साहब और वजारत नकवी हुसैन दे जनाब भाई काजिम रज़ा और मैं दुआ गो हाँ सारे कैद मिलत जाफरिया जनाब सैयद वजार हुसैन नकवी दे बुलंद दर्जात हुए। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। नज़र न्याज जल्दी जल्दी इतना घिर दिया हो ताकि मैं अपना दुआ मंगवा के उसके बाद मैं किबला साहब को माइक देवा। वालदा सज्जाद हुसैन बीमार है, खुदा ताला उनको सेहत कामिला अता फरमावे। मज़र अब्बास गसूरा दी वालदा बीमार है, खुदा ताला उनको सेहत कामिला अता फरमावे। सारे जवार कालू खान मग्गा बीमार है, उसको खुदा ताला सेहत कामिला अता फरमावे। गुलाम कासिम खान बलोच, सैयद सैद आलम शाह साहब, तथीर फातिमा, सरदार जुगनू खान साहब, मुन्ने खान दे बेटे दी उम्र दराज होवे। रियाज हुसैन गाजर बीमार है, खुदा ताला उसको सेहत कामिला अता फरमावे। जो इस दुनिया तो इंतकाल फरमा के खुदा ताला उनको जवार मासूमी जगह अता फरमावे। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। एक ऐलान सुनो, तारे खान कुलाची जितना भी है ड्राइवर वो मामला को पहुँच वने। हाँ भाई और बीमार ने, खुदा ताला ने कोई सेहत कामिला अता फरमावे। सैयद रहमतुल्लाह शाह कयूम नवाज मजोठा दिक्कत दुआ करे सो खुदा ताला वसी रिज़्क़ अता फरमावे। जवार सैयद तालिब हुसैन शाह वाले, टिब्बा 16 वाले, टिब्बा चाह मेवा वाले कितने सारे दुआ करो इसको खुदा ताला उन्होंने परवरदिगार वसी रिज़्क़ अता फरमावे। जितने बट्ठे वाले मजदूर हैं खुदा ताला उन्होंने भी वसी रिज़्क़ अता फरमावे। इन्हों की उम्र दराज होवे, परेशानियां मुसीबत तकलीफा दूर होवे। मेरे ख्याल में नज़र न्याज सारे घिन के आ गए। मैं किबला साहब को माइक देवा ताकि अपना खिताब जारी रखें और टाइम भी बड़ा करीब पहुँच चुका है। इस टाइम बहुत करीब टाइम पहुँच चुका। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। पढ़े जी आप। किबला अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। कि अल्लाह कह रहा है कि जो लोग राह खुदा में मारे गए तुम्हारी मजाल नहीं है कि उन्हें मुर्दा कह सको। तो जो है ना कि जो लोग राह खुदा में मारे गए और जो लोग आज हुसैन की मुखालफत करते हैं, यजीद की हिमायत करते हैं, उन बेनस्लों को एक पैगाम देना चाहता हूँ जो यजीद के नमक खार हैं, यजीद के तरफदार हैं, यजीद की नमक ख्वारी में अपनी विलादत की नजासत की तारीख रकम कर देते हैं। उनके लिए अशार की सूरत में चंद मिसरे पेश करना चाहता हूँ कि उनके लिए कहना चाहता हूँ जो हुसैन के मुखालिफ हैं, यजीद के तरफदार है, कि बोले यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। तवज्जो, बोले यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। हारा है कौन, जीत है किसकी, ज़बां तो खोल। तवज्जो या अली बेदार होके के बोले यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। हारा है कौन, जीत है किसकी, ज़बां तो खोल। अपनी जफा भी देख हमारी वफा भी तोल। अपनी जफा भी देख हमारी वफा भी तोल। तारीख से भी पूछ हकाइक को भी टटोल। क्यों कि नामे हुसैन नक्श है हबले वरीद पर, लानत ही कर रहा है जमाना यजीद पर। मौला सलामत रखे उठते हाथों को कि लानत ही कर रहा है जमाना यजीद पर। और किबला तीन ताकतें आब्दी साहब किबला फरमाया करते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। वो कहते थे कि किबला अगर तीन ताकतें किसी बड़ी से बड़ी सियासी शख्सियत के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएं, यानी उसके खिलाफ इकट्ठी हो जाएं, तो वो शख्सियत, तवज्जो मेरी जानिब, अवाम में कितनी ही मकबूल क्यों ना हो, चंद दिनों से ज्यादा अपनी उस मकबूलियत को बरकरार नहीं रख सकती। लोग भूल जाते हैं उस शख्सियत को। कहा कौन सी तीन ताकतें, कहा पावर ऑफ वेल्थ,
खजाने की ताकत, पावर ऑफ स्टेट, हुकूमत की ताकत और मीडिया, ये ज़राए अबलाग की ताकत, अगर ये तीन ताकतें किसी शख्सियत के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएं, उसके मुखालिफ हो जाएं, तो वो शख्सियत अवाम में कितनी ही मकबूल क्यों ना हो, चंद महीनों से ज़्यादा अपने उस मकबूलियत के ग्राफ को किबला बरकरार नहीं रख सकती। लोग भूल जाते हैं उस शख्सियत को, लोग उसे जिंदा दरगोर कर देते हैं। जब मैंने उनके जुमले के बारे में सुना तो मैंने लाखों सलाम पेश किए हुसैन इब्न अली की ज़ात को। बहुत तवज्जो, मैंने लाखों सलाम पेश किए अपने मौला हुसैन की ज़ात को। मैंने कहा वाकई मौला, ये दुनिया के हुक्मरान खजाने के मोहताज हैं, हुकूमत की ताकत के मोहताज हैं, मीडिया के मोहताज हैं, मगर क्या कहने हुसैन तेरी ज़ात के, तू तो इलाही शख्सियत था, तू आफाकी शख्सियत था। क्यों? क्योंकि 3 साल से नहीं, 300 साल से नहीं, 400 साल से नहीं, 500 साल से नहीं, 600 साल से नहीं, 800 साल से नहीं, 1000 साल से नहीं, 1100 साल से नहीं, बल्कि 1400 साल से हर दौर में हुकूमत की ताकत हुसैन के खिलाफ, मीडिया की ताकत हुसैन के खिलाफ, कलम की ताकत हुसैन के खिलाफ, किरतास की ताकत हुसैन के खिलाफ, मौलवियों की ताकत हुसैन के खिलाफ, उनके फतवों की ताकत हुसैन के खिलाफ, बादशाहों की ताकत हुसैन के खिलाफ, उनके वजीरों की ताकत हुसैन के खिलाफ, पीरों की ताकत हुसैन के खिलाफ, उनके मुरीदों की ताकत हुसैन के खिलाफ, बनी उमैया की ताकत हुसैन के खिलाफ, बनी अब्बास की ताकत हुसैन के खिलाफ, मुहतसिम बिल्लाह की ताकत हुसैन के खिलाफ, हारून की ताकत हुसैन के खिलाफ, मामून की ताकत हुसैन के खिलाफ, यजीद की ताकत हुसैन के खिलाफ, मरवान की ताकत हुसैन के खिलाफ। ये तमाम तर ताकतें अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुसैन के खिलाफ सर्फ हो गई, मगर तारीख की इन आंखों ने देखा कि बनी उमैया के बादशाह मर गए, बनी अब्बास के बादशाह मर गए, हुकूमतें खत्म हो गई, तख्त ताराश हो गए, फतवे खत्म हो गए, मौलवी मर गए, लेकिन मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या दो जुमले मसाइब के, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आज से करीबन 100 साल पहले मजलिस हो रही थी आयतुल्लाह मिर्ज़ा हसन शिराजी के घर। वहाँ एक बहुत बड़े ख़तीब मजलिस पढ़ रहे थे। उसने मजलिस पढ़ते पढ़ते नजफ़ अशरफ में कहा कि अली की बेटी शराबी के दरबार में आ गई। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुम। किबला रोते जाते थे और रोते रोते ख़तीब को कहा कि ऐ ख़तीब, अभी इस जुमले का हक अदा होने दे। अज़दारो, वो बीबी जो बिन चादर अपने भाइयों के सामने नहीं जाती थी, वो बीबी जो बिन चादर अपने बाबा के सामने नहीं जाती थी, उसे शराबी के दरबार में लाया जा रहा है। और लाइन इशारे करके कहते थे कि ये अली की बेटी ज़ैनब कुबरा है। अजरुकुमुल्लाह। अज़दारो, जब बीबी को लाया जा रहा था ना, तो बीबी ने कहा, सज्जाद, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी जहां शराबी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अज़दारो, इसीलिए तो जब मौला सज्जाद से पूछा था ना कि मौला आप पे सबसे ज़्यादा मसाइब कहाँ आए, सज्जाद रो के कहते थे अशाम अशाम अशाम, के शाम के दरबार में हम पे सबसे ज़्यादा मसाइब आए। पूछा मौला वो क्यों आए? कहा जब शाम के बाज़ार में अज़ादारों बीबी ज़ैनब को लाया जा रहा था, फिज़ा आगे आई है, आगे आके कहती है मैंने इनकी माँ से वादा किया था कि मैं इन बच्चों के दिफा के लिए खड़ी होंगी। अज़ादारों ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस बुढ़िया को आगे से हटाओ। अज़ादारों ग़ुलाम
हाथों में ताजियाने लेके आगे बढ़े। फिजा को ताजियाना लगना था। अज़ादारों, फिजा ने हबशियों को मुखातिब किया। मुखातिब करके कहती है, हबशियों तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? अरे तुम्हारे कबीले की औरत को अरे ताजियाने मारे जा रहे हैं। अज़ादारों, बस फिजा का कहना था। हबशियों ने तलवारों को निकालना शुरू किया। कहा, यजीद खबरदार, कोई हमारे कबीले की औरत को अरे ताजियाने न मारे। अज़ादारों, ज़ैनब का सुनना था। मदीने का रुख किया। रो के कहती है, नाना नाना, एक कनीज के चाहने वाले आए, मगर ये कोई नहीं कहता कि ये ज़हरा की बेटी ज़ैनब है। अरे ये अली की बेटी ज़ैनब। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, बस जिसको दरबारों में मारते रहे वो 18 भाइयों की बहन थी। जिसे घर में मारते रहे उसका भाई कोई नहीं था। गुर्बत की इंतहा हो गई। अज़ादारों, जिसे घर में मारते रहे, इतनी जख्मी थी ज़हरा, जब तक जिंदा रही सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। अज़ादारों, जिसे दरबारों में मारते रहे, जब शाम के सफरों की थकी हुई ज़ैनब मदीने आई है, नाना की कब्र पे आई है। नाना की कब्र के किनारे अज़ादारों एक खजूर का दरख्त था। जब खड़े खड़े थक गई ज़ैनब, अज़ादारों खजूर के दरख्त से पेशानी लगा के खड़ी हो गई। पूछने वाले ने पूछा, किबला, जब बंदे थक जाते हैं तो अरे अपनी कमर लगाते हैं, ये ज़ैनब पेशानी लगा के क्यों खड़ी हुई है? रो के फरमाते थे, अरे पेशानी कमर वो लगाता है जिसकी कमर सालिम हो। जख्मी थी ज़ैनब की कमर। नाना की कब्र पे आके कहती थी, नाना, अरे जख्मी ज़ैनब का सलाम। अज़ादारों, तारीख बताती है कि जब नाना की कब्र पे गई, दिन का वक्त था। जब भाई हसन की कब्र पे गई, दिन का वक्त था। जब माँ ज़हरा की कब्र पे आई है ज़ैनब, आधी रात का वक्त था। रो के कहती है, अम्मा अम्मा, तुझे एक ताजियाना लगा था, कब्र तक रोती गई है, लेकिन मुझे देख, मैं करबला से कूफा, कूफा से शाम, जालिम मुझे नेज़े मारते रहे। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।